इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। जी हाँ किसान मित्रों, मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और हम दोनों लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम किसान की बात। तो स्वीकार करें हमारा नमस्कार और आगाज करते हैं कार्यक्रम का। जी बिल्कुल नीरा, और हमारे देखिए किसान मित्र बड़ी लगन के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और ये भी हमेशा मन में उनके रहता है कि भी आज का जो विषय है वो क्या होगा। तो जल्दी से आज का विषय बता देते हैं और साथ ही साथ बता देते हैं आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ भी। जी बिल्कुल किसान मित्रों, आज के प्रोग्राम का जो विषय है भिंडी की वैज्ञानिक ढंग से खेती, ये विषय है। और आज हमारे साथ जो आपके सवालों का जवाब देंगे, आप विषय से संबंधित सवाल पूछेंगे, तो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RK यादव। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। और साथ ही साथ ये बता दें आपको कि फोन इन कार्यक्रम है, तो अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं सीधा संपर्क करें हमसे। डायल कीजिए 011 STD कोड और टेलीफोन नंबर है 23421608। तो हमारे किसान मित्रों ने ये नंबर नोट कर लिया होगा और हो सकता है कि सभी के पास होगा भी। तो हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं सभी हमारे किसान मित्रों की ओर से। बिल्कुल, और ये सफर जो है वो शुरू करते हैं। शशि, बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी हैं, हमारे श्रोता, हमारे किसान मित्र भी फोन कॉल के जरिए जो है वो कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और अपने सवाल रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं वो ये है कि अगर भिंडी की वैज्ञानिक ढंग से खेती की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है? देखिए, जो भिंडी है ये गर्मी के मौसम की फसल होती है जी। और देश में जैसे गर्मी जिस भाग में भी जिस समय शुरू हो जाती है उस समय से किसान उसकी तैयारी कर लेते हैं और बुआई शुरू कर देते हैं जी। तो भिंडी का विशेषता है कि कम तापमान में इसका जमाव नहीं होता है। तो कहा जाता है कि औसतन तापमान जो 18 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी अनुमान के लिए किसान अगर देखे तो 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का तापमान और 20-25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिन का तापमान अगर पहुंच जाता है जी, तो लगभग भिंडी के बुआई का समय आ चुका होता है। तो ऐसा तापमान जिस क्षेत्र में भी है वो किसान बुआई की तैयारी कर सकता है और इसके लिए जो भी चीजें हैं वो अब किसान उसकी व्यवस्था कर ले। ये तो डॉक्टर साहब तापमान की बात रही और हम मिट्टी की बात करते हैं। किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है? क्या बिजाई करने से पहले उसकी जांच की भी जरूरत होती है? देखिए, किसी भी मिट्टी की जांच करना तो एक मुख्य क्रिया है। अगर आप मिट्टी की जांच कर लेंगे तो सही मात्रा में जो पोषक तत्व हैं आप पौधों को प्रदान कर पाएंगे।
आप किसी चीज की मिट्टी में कमी है, किसी सूक्ष्म तत्व की भी कमी है, तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए मिट्टी की जांच करके ही हो सके तो खेती करें। और बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, ये सब्जियों की सभी खेती के लिए अच्छी होती है, भिंडी के लिए भी अच्छी होती है, और इस तरह की मिट्टी में किसान अपनी भिंडी को लगा सकते। बिल्कुल, तो हमारे किसान मित्रों को पता चल गया होगा कि इस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है और मिट्टी की किस तरह की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान भाई भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं मोहम्मद आरिफ सीतापुर यूपी से बात कर रहा हूँ। जी आरिफ जी, आप अपना सवाल पूछें। सर, जैसे अभी भिंडी के बारे में बात हो रही है सर, कभी ऐसा होता है कि भिंडी तैयार हो जाती है तो अपने आप से वो मतलब जो है पकने ऐसी लगती है, इसको कहते हैं कि ये जड़िया गई है, ऐसा मतलब बोलते हैं हमारे इलाके में, जड़िया गई मतलब खराब हो गई है। तो आखिरकार वो अगर पेड़ में लगी है और ये रोग जो इसको लगता है तो इससे कैसे उसको बचाया जा सकता है कि वो खराब ना होने पाए? नहीं, भिंडी का फल खराब हो जाता है या भिंडी का पेड़ ही खराब हो जाता है, जरा इसमें हम बताए हम आपके एरिया। जी, फल के बारे में बता रहे हैं, फल खराब होता है। तो ऐसा होता है कि जैसे भिंडी का जो फल होता है, जिस दिन फूल खिलता है उससे 5 से 6 दिन में उसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। कुछ किसान उसको 3-4 दिन में भी कर लेते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर किसान हर तीसरे चौथे दिन भिंडी की तुड़ाई करते रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे उसमें अगर आप फल कहीं से छूट जाता है तो इस तरह की समस्या आती है कि फल में बीज बन जाते हैं और उसमें रेशे की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे बचने के लिए आप तो समय पर एक तो तुड़ाई करते रहे सारे फलों की, और किसी कारणवश अगर आपको दोबारा जाने में आपको मिलता है इस तरह का फल जो टूटने से बच गया है या छिप गया है कहीं, तो जब भी उस पर नजर आती है उसको काट करके निकाल दें। उससे तो क्या होगा कि जो बीज का जब हमारा सारा पोषक तत्व है पौधे का, उसमें बीज बनाने में और उसको बढ़ाने में लग जाएगा, और बाकी नए फूल और जो फल हैं उसमें कम पोषक तत्व जा पाएंगे। तो इसलिए जब भी मिले इस तरह का फल उसको तुरंत ही उसको निकाल दीजिए, काट के हटा दीजिए, तो नए फल और नए फूल आसानी से आएंगे और आपको ज्यादा पैदावार मिलेगी। ओके सर। चलिए आरिफ जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब से बात भी करनी होती है और हमारे जो श्रोता होते हैं उनके सवाल के जवाब भी देने होते हैं, तो आप थोड़ा इंतजार करिएगा। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया जलवायु की, मिट्टी की, और अब बात आती है कि बीज की। जब भी हम कोई फसल करते हैं तो जब तक बीज अच्छा ना हो तो हमें वो उत्पादन नहीं मिलता जिसकी हमारे किसान भाई उम्मीद करते हैं। तो भिंडी की कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं जिनकी किसान भाई बिजाई कर सकते? देखिए, भिंडी की तो वैसे बहुत सारी किस्में हैं और इस सीजन में लगभग सभी किस्में काम कर जाती हैं, क्योंकि इसमें जो विषाणु रोग है इस समय बहुत कम जगहों में आता है। तो जिन जगहों में विषाणु रोग आता है, जैसे भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहां अभी इस मौसम में भी विषाणु रोग आएगा, जैसे आपका कोस्टल एरिया है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश के एरियाओं में कुछ विषाणु रोग आता है, दक्षिण भारत में गुंटूर या आंध्र प्रदेश में विषाणु रोग आता है, उत्तर भारत में विषाणु रोग नॉर्मली इसमें नहीं आता है, जो बारिश के मौसम में आता है। तो पूसा की एक प्रजाति का नाम बता दूं, पूसा भिंडी 5 एक प्रजाति है, नई प्रजाति है, और इसका जो फल है बहुत हरा है और ये बहुत अच्छी उत्पादन दे रही है और किसान इसको पूरे देश में लगा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे इसके बारे में और जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और इनका क्या सवाल है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं राज कुमार बोल रहा हूँ, गांव लोहाना, जिला रेवाड़ी। जी राम जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। हाँ मैडम, ये भिंडी के बिजाई हमने 31 जनवरी को की थी जी। हाँ, तो अब ये पानी दिया है, जब जामी बहुत दिन में जामती है, इसके लिए ऐसा क्या किया जाए? ये चौथे 5वें दिन मैडम जमवार नहीं हो रहा। जी देखिए, आपको मैंने अपने पहला क्वेश्चन में ही प्रश्न था जिसमें बताया था कि जो औसतन तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी रात का तापमान, न्यूनतम तापमान जिसको बोलते हैं, वो करीब 14 के आसपास रहे और अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर चले जाता है, तो एवरेज तापमान 18 के आसपास हमें मिलता है। तो अगर आपने जनवरी में कर दी है तो उत्तर भारत में सभी जगह इसमें तापमान काफी रात का नीचे 10 डिग्री सेल्सियस नीचे भी हो सकता जा रहा हो। भिंडी जो बीज है लो तापमान या कम न्यूनतम तापमान के लिए बहुत सेंसिटिव है, बीज जमेगा ही नहीं, चाहे भिगा लेंगे चाहे कुछ भी कर लेंगे आप। हाँ जी, अब जमा है। हाँ, तो अब जमा है ना, अब तापमान हो सकता है कि थोड़ा बढ़ गया हो, आपका जो आजकल बीच में बढ़ जा रहा है, तो इसमें तापमान उपयुक्त है, इसमें बिजाई कर सकते हैं जो उत्तर भारत के किसान हैं। तो ऐसे में हमेशा क्या करना है, एक तो बीज को हमेशा भिगो के बोना है, 12 घंटा आप भिगा लीजिए और उससे 10-12 घंटा, लेकिन सही मौसम आएगा, सही तापमान आएगा तभी ये काम करना है। आप जाड़े में मैं कहीं उत्तर भारत में किसी को नहीं कहूंगा कि भिंडी लगाए इस तरीके से। अब जो जम रहा है तो अब ठीक है, अब जम जाएगा, और नई भिंडी आप लगाना चाहते हैं तो फिर से थोड़ी एरिया में कुछ लगा सकते हैं। अरे गर्मी में भिगो के लगानी चाहिए बीज? जी, भिगा के तो बारिश में भी लगानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि नमी कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, भिगोने से फायदा क्या होता है कि बीज जो पानी को सोख लेता है और उसमें फुटाव शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे चना भिगो के खाते हैं तो जमा हो जाता है, इसी तरह भिंडी को आप देखेंगे तो आपको जब जमा हुआ दिखेगा और आपको यही पता चल जाता है कि कितने बीज हमारे अच्छे हैं, जमाव वाले हैं, कितने नहीं जमाव वाले हैं, तो पता चल जाता है। इसलिए हमेशा बीज को भिगा करके और थोड़े से जो
10-12 घंटे के बाद निकाल करके और जो बोरा होता है चटाई जिसमें अगर सूती कपड़ा हो किसी में बांध के रख देंगे तो गर्म जगह में, तो उसमें फुटाव जल्दी आ जाता है, 8-10 घंटे में आ जाएगा। राजकुमार जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि जो राजकुमार जी थे इन्होंने समय से पहले बिजाई कर दी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे जो भिंडी की बिजाई का सही समय क्या है, कब तक हमारे जो किसान मित्र हैं वो बिजाई कर सकते हैं? और साथ ही साथ ये भी बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ही कहा कि सही तापमान होना चाहिए, सही समय होना चाहिए, और मिट्टी का चुनाव भी आपको किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मिल करके मुझे लगता है कि सारी ही बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, फिर जाकर हमें एक अच्छा, जिसको कहेंगे, उत्पाद मिलता है, एक अच्छी फसल मिलती है। देखिए, तापमान तो सही होना ही चाहिए। साथ में उत्तर भारत में आपको सीधे बता दूं, 15 जो फरवरी है उससे पहले कभी बुआई नहीं करना चाहिए जी। तो 15 फरवरी के बाद से कई कई जगहों पे तापमान थोड़ा आ जाता है इस तरह का, जितना जो मैंने बताया है, तो वहाँ पर बुआई शुरू हो जाती है, और भिगा करके ही करें जी। यानी 15 फरवरी से पहले बुआई ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, ये 15 फरवरी से जो बिजाई की शुरुआत करने कब तक कर सकते हैं? इसकी बुआई देखिए, किसान मार्च के महीने में फर्स्ट वीक में भी ज्यादातर करते हैं, फिर अप्रैल के महीने में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसान को जो पैदावार है कई भाग में मिलती रहती है। जैसे लेट फसल है, अभी बुआई कर लेगा, उसके बाद जब फसल खत्म हो जाएगी मई के महीने में, जो अप्रैल की फसल उसने बुआई की हुई है वो आपको मई जून जुलाई में भी आपको मिलती है, तो उसमें ज्यादा दाम मिलता है किसान को जब बाकी फसलें खत्म हो चुकी हैं। तो किसान हमेशा क्या होता है, 15 से 20 दिन के अंतराल पे बुआई करता रहता है और अच्छी उसको उपज और पैदावार मिलती रहती है। जी बिल्कुल। और एक बार फिर ये बता दें कि अगर आप विषय से संबंधित, जो विषय आज का है हमारा भिंडी की वैज्ञानिक ढंग से खेती, इससे संबंधित अगर आप कोई एक सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उसके लिए आप डायल कीजिए 011-23421608 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 23421081। जी, तो फोन एक और आ गया है डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। कौन है? स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं सुनील मुंडेला खुर्द दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सुनील जी, अपना सवाल रखिए। मैम, मैंने भिंडी बोई थी, उसमें 2 प्रकार के बीज थे जी। एक तो उसमें जैसे अपनी देसी पहले हुआ करती थी, वो देसी बीज था देसी भिंडी का जी। और एक उन्नत किस्म की थी। तो एक ही साथ मैंने दोनों को अलग अलग लगाया था एक ही टाइम में। लेकिन जो अपनी देसी वाली भिंडी थी उसके पेड़ खत्म होते थे, उन्होंने बहुत कम फल दिया, यानी कि 40% तो खत्म हो चुके, अपने आप ही खत्म हो चुके थे पेड़। और जो उन्नत किस्म थी वो अच्छी हुई जी। और ये टोटल ही ऑर्गेनिक थी, मैंने उसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं किया था। तो पता नहीं क्या कारण हुआ डॉक्टर साहब, अगर इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। कब बुआई किया था आपने? ये किया था डॉक्टर साहब, मैंने गेहूं की जो फसल थी उसके बाद किया था। अप्रैल के महीने के आसपास में आपने किया होगा। आपको मैं बता दूं कि जो हमेशा जो बीज है आप किसी विश्वसनीय स्रोत से लिया करिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में, आप हैं अगर तो दिल्ली से पूसा से ले सकते हैं बीज, राष्ट्रीय बीज निगम है वहां से बीज ले सकते हैं। आप कहीं से बीज ले आएंगे तो उसकी गुणवत्ता पता नहीं रहती है कि गुणवत्ता वाला बीज है कि नहीं है। बीज की गुणवत्ता, सही प्रजाति, जैसे हमने पूसा भिंडी 5 बताया, आप इस प्रजाति का बीज आप लीजिए, अच्छा जमाव होगा और जो सही समय पर लगाएंगे तो अच्छी पैदावार आपको मिलेगी और आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा जी। तो सुनील जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम उन्नत किस्मों की बात कर रहे हैं बीज की, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि पूसा से आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं दूर दराज से हमको सुन रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर वो अच्छा बीज कैसे पा सकते हैं? और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो किसान भाई हैं प्रोग्राम सुन के मन बना के गए कि हमको ये बीज खरीदना है, लेकिन जो बीज विक्रेता है उन्होंने बता दिया कि भाई ये और अच्छा इससे बीज आया है, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। तो कैसे वो स्थानीय स्तर पर? स्थानीय स्तर पे हमारे देश में बहुत से कृषि विश्वविद्यालय हैं। जैसे आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, पंजाब में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, और ये कृषि विज्ञान केंद्र बहुत है हमारे देश में है। उनसे भी संपर्क कर सकते हैं बीज के पता लगाने के लिए। तो सही प्रजाति सही क्षेत्र में लगानी चाहिए, पहले जानकारी हो जाए और सही उसका स्रोत पता लगा ले कहाँ से मिल सकता है। कहीं न कहीं मिल जाएगा, राष्ट्रीय बीज निगम के पूरे देश में वो है, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान भाई जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। हाँ जी मैडम, मैं दिल्ली ग्रेटर क्लास से कुसुमलता शर्मा बोल रही हूँ। जी कुसुमलता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि कम पानी की जगह पे भिंडी की कौन सी किस्म उगाई जाए और कैसे उगाई जाए, जैसे किचन गार्डन के आसपास। जी देखिए, किचन गार्डन में अगर आप जमीन है थोड़ी सी तो उसमें आप लगा सकते हैं, और आप मेढ़ों पे बना करके लगाइए। तो उसमें नालियों के बीच में, 2 मेढ़ों के बीच में जो नालियां होती है उसमें पानी देना पड़ेगा। और अगर ड्रिप की व्यवस्था है तो ड्रिप भी लगा सकते हैं। तो आपका छोटा एरिया रहेगा तो उस तरह का अगर आप पौधों के पास भी सिंचाई कर सकते हैं, और मल्चिंग भी कर सकते हैं। एक मल्चिंग होती है, जैसे पुआल इत्यादि भी ढक देंगे, उससे भी नमी काफी बनी रहती है।
और अच्छी गुणवत्ता की, उसमें कीड़े मकोड़े भी ज्यादा नहीं होंगे, नमी बनी रहेगी और जमाव भी अच्छा आएगा, तो आपको पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। तो आप मल्चिंग। और डॉक्टर साहब उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बीज कहाँ से लिया जाए? बीज तो आप दिल्ली में है तो पूसा संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम है यही, NSC जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय पूसा भिंडी 5 बताइएगा, आपको मिल जाएगा। और मिट्टी लगभग सही सामान्य दिल्ली में जो है गोबर की खाद जो सड़ी आपको अच्छी से मिल जाए तो उसका इस्तेमाल जरूर करिए। सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि उसमें नुकसान करने लगती है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि कुसुमलता जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जुड़ चुके हैं, फिर से उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सुरेंद्र कुमार दिल्ली गुराड़ी से बोल रहा हूँ जी। हाँ सुरेंद्र जी, बताएं अपना सवाल। सर मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे हम अपने घर के छत के ऊपर जैसे अगर भिंडी की अगर क्या नाम गमलों में अगर क्या नाम पौध वगैरह लगाना चाहे तो सर उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक तो मिट्टी नहीं मिलती है, दूसरी खाद नहीं मिलती है, तीसरा बीज की भी कोई सुविधा नहीं होती। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ऑनलाइन अपना जैसे कृषि विज्ञान से तो यहाँ से कोई ऐप वगैरह से कोई हेल्प मिल सकती है क्या जी? जी बिल्कुल। पूसा संस्थान जो हमारा है यहाँ का एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए 011-2584-6628। इस नंबर पे आप कभी फोन करके बात कर लीजिए। अगर आपको बीज सप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आकर के छोटी माँ दिल्ली में है आइए, और किसानों के लिए एक पैकेट हम तैयार करते हैं जो सीजन की सारी सब्जियां उसमें रहती हैं 10-12, आप उससे ले लीजिए। और अपना छत पे अगर करना चाहते हैं तो मिट्टी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिट्टी कम से कम रखें, उसमें बाकी गोबर की खाद और या सॉइल लेस भी लोग करते हैं जिसमें मृदा रहित करते हैं, जिससे छत पे भार ना पड़े और उसका छत से कांटेक्ट ना रहे। तो अगर आपने उस तरह का छत है तो ठीक है, नहीं तो आपको कई चीजों का सावधानी रखना पड़ेगा, तब जाकर छत पे गमलों में खेती करेंगे। और गमला 10 से 12 इंची का होना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और किसान भाई जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए अपना। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। सुरजीत बोल रहा हूँ मैडम, सुरजीत बोल रहा हूँ गुलाबी बाग से। जी सुरजीत जी, अपना सवाल रखिए। मैडम ये भिंडी के जो बीज लगाते हैं कितनी कितनी दूरी पे लगानी चाहिए? जी बिल्कुल। और ये फसलें साल में कितने बार हो सकती है ये फसल? हाँ देखिए, सामान्यतः 2 बार फसलें होती हैं जो फरवरी मार्च से शुरुआत होती है, और कभी कभी किसान तो हर महीने में मई तक लगाते रहते हैं, जब तापमान बहुत ज्यादा जहाँ नहीं होता है, और जहाँ बहुत ज्यादा होता है वहाँ अप्रैल तक ही हम कहते हैं कि लगाइए शुरू में। उसके बाद फिर दूसरी जो 15 जून से शुरुआत होती है जुलाई में लगाते हैं, और शुरुआत में अगस्त तक भी लगा सकते हैं। और बीज से बीज की दूरी आपको कम से कम 15 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। आप 4-5 सेंटीमीटर की दूरी में पहले बीज की बुआई कर देंगे, और जब जमाव हो जाएगा तो आप जो ज्यादा पौधे हैं उसको निकाल देना है। लाइनों के बीच की दूरी 1.5 फीट रखना है। चलिए, तो इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और हमारे किसान मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। मैं लोनी NCR से बोल रहा हूँ, मोहम्मद रज्जाक नाम है मेरा। जी मोहम्मद जी, अपना सवाल रखिए। मैं ये सब जानना चाहता हूँ जैसे कि पपीते का नर्सरी कब उगाई जा सकती है? जी मोहम्मद जी, देखिए ये कार्यक्रम तो भिंडी का हो रहा है, लेकिन पपीते की नर्सरी इस समय आप उगा सकते हैं। अब समय आ गया है तो आप पपीते की नर्सरी भी लगा सकते हैं, जैसे सामान्य जो कद्दू वर्गीय सब्जियों के होते हैं उस तरह से पपीते की नर्सरी लगा सकते हैं आप। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। संपर्क नहीं हो पा रहा है, और बड़े मजे की बात यह है कि कभी कभी ऐसे वाकया भी हो जाते हैं जो हमारे सुनने वाले हैं किसान भाई बहन हैं, वो विषय से हटकर सवाल पूछते हैं। और धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने विषय से हटकर सवाल का भी आपने जवाब दिया। अब मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो अभी तो हमारे किसान भाई अपने किसी को गमले में लगाना था, किसी को किचन गार्डनिंग करनी थी, लेकिन हमारे जो किसान मित्र बड़े स्तर पर जो भिंडी की खेती करना चाहते हैं, तो शशि तुम्हें यहाँ रोकना चाहती हूँ, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले इनके सवाल को जान लेते हैं, क्या पूछना चाहते हैं ये। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और अपना नाम बताइए। जैसे हम मुबारकपुर दिल्ली में रहते हैं जी, बिहार के हैं, गांव कोटवरना, जिला दरभंगा है मेरा जी। तो नागलोई क्षेत्र में ये बीज वगैरह मिलते हैं, तो बीज यहाँ से गांव ले जाते हैं जी। लेकिन यहाँ का जो है भिंडी थोड़ा लंबा लंबा होते हैं, और वहाँ यही बीज जो है थोड़ा छोटा छोटा होता है। तो मिट्टी का फर्क है या क्या है? हाँ देखिए, ऐसा है कि आप कोशिश किया करिए कि पूसा संस्थान दिल्ली से ले जाते हैं, नांगलोई से आप विश्वसनीय स्रोत से नहीं ले पा रहे हैं लग रहा है, तो राष्ट्रीय बीज निगम के पास पूसा भिंडी 5 है, हमारे पूसा संस्थान के पास भी पूसा भिंडी 5 का बीज है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में समस्तीपुर में भी हमारा एक संस्थान है, वहाँ से भी आप इसके बीज को जानकारी ले सकते हैं। अगर आप उपलब्ध होगा तो आपको प्रदान कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक और किसान मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे इस भिंडी को लेडी फिंगर भी आप लोग बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो हम अपने गमले में लगाएं, एक गमले में कितनी भिंडी हो जाती है एक सीजन में? हमें कितने गमलों में लगानी पड़ेगी जो हम पूरे सीजन अपने किचन गार्डन में भिंडी
ले पाए, इसके बारे में जरा बताएं। 10-12 गमले या 5 गमले? आपको अगर घर के लिए चाहिए तो कम से कम 10-12 गमले तो रखना ही पड़ेगा। 12 इंची का गमला लेंगे तो उसमें कभी कभी 2 से 3 पौधे भी लगा सकते हो आप। अच्छा रहेगा कि एक पौधा ही लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जमा 2-3 बीज डालिए, जमने के बाद एक पौधे को आप मेंटेन करिए और पास कर दीजिए गमलों को, तो आपको भिंडी काफी मिल जाएगी। अगर 15-20 पौधे अगर मेंटेन कर सकते हैं तो आप लगाइए, नहीं तो एक गमले में 2-3 पौधे भी लगा सकते हैं। जी, उम्मीद है धर्मवीर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, समय बहुत ही हमारे पास कम है, तो जल्दी से हमारे जो किसान मित्र बड़े स्तर पर भिंडी की खेती करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब, जब वो भिंडी के लिए खेती की तैयारी करते हैं तो उस समय खेत में वो खाद भी मिलाते हैं, तो कितनी मात्रा, तो बीज की हम बात कर रहे थे पहले, तो कितनी मात्रा बीज की होनी चाहिए, और जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले बीज की मात्रा बता दें कि 4 से 5 किलो प्रति एकड़, जी, यानी 10 से 15 किलो के बीज में आपको प्रति हेक्टेयर आपको बीज की आवश्यकता होगी अच्छी गुणवत्ता के। और खाद की मात्रा हम कहते हैं कि 20-25 टन जो है गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में आप 6 से 15 दिन पहले मिला लें। उसके बाद जो आवश्यकता होगी जो रासायनिक खादों की, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से इसको भी आवश्यकता होती है। फास्फोरस पोटास पूरा डाल देंगे और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा शुरू में बुआई से अंतिम जुताई के समय मिलाएंगे, और उसके बाद जो 1-1 महीने के अंतराल पर 3 बार में बाकी नाइट्रोजन की मात्रा दे देंगे। और आवश्यकता हो तो तुड़ाई के बाद कभी आप 1% यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं, उससे भी कम मात्रा में खाद लगती है और पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है और बढ़वार अच्छी होती रहती है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि अगर हम चाहें कि भिंडी के साथ किसी और फसल की बिजाई की जा सकती है या नहीं? जी, उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक ही तरह के कीड़े मकोड़े या बीमारियां नहीं आती हों, तो इसीलिए उस तरह की फसल का चुनाव करना चाहिए। जैसे आपका लोबिया हो गया, चौलाई हो गया, इस तरह की फसलों को आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। उसके बीच की जगह को जल्दी में धनिया, पालक ये भी लगा सकते हैं जी। तो अभी भी उसमें धनिया और पालक भी लगाया जाता है, तो उसको निकाल लेंगे कुछ समय के बाद, 1-1.5 महीने में, उसके बाद भिंडी अपना जगह घेर लेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं या महानगर कोई भी होगा तो वहाँ जगह की जो है वो कमी होती ही है। तो जैसे अभी एक कॉलर ने भी हमारे यही सवाल किया था कि अगर घर में ही गमलों के बीच में अगर भिंडी लगाकर या कोई भी फसल लगाकर वो फसल लेना चाहते हैं घर के लिए, तो उसमें क्या एक जो रहता है कि भाई अगर हम खेत में भिंडी उगाते हैं या गमलों में लगाते हैं तो एक जो बड़ा अंतर अगर हम कहें तो क्या रहेगा? सबसे बड़ा अंतर रहता है कि जो क्षेत्रफल कम होता है तो गर्मी और सर्दी का असर ज्यादा उस पर पड़ता है। अच्छा। जमीन में बफरिंग कैपेसिटी होती है, तो आप गर्मी भी पड़ी तो पानी भी कम 2-4 दिन नहीं दिया तो भी मिल जाता है, प्लांट सर्वाइव कर लेता है। यानी ख्याल ज्यादा रखना होगा, ख्याल ज्यादा रखना होगा, गर्मी से बहुत बचाना होगा, मिट्टी के गमले का इस्तेमाल करना होगा, प्लास्टिक या और किसी चीज के सीमेंटेड गमले का इस्तेमाल न करें, नहीं तो गर्मी में तुरंत ही गर्म हो जाएगा और आपको अक्सर पानी देना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। शाम ठंडा हो जाए तो हल्का सा पानी सिंचाई करते रहे, बहुत हरा सा चलका सा, इस तरीके से आप करेंगे तो गमलों में भी कर सकते हैं और स्वस्थ फल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो देखिए, बिजाई हमने करवा दी है, खेती की तैयारी करवा दी, तो डॉक्टर साहब अब बात आती है बाद में कि हमारे जो किसान मित्र हैं उनको परेशानी होती है। अभी तो नहीं है, खैर जब बीज उसमें से जो अंकुरण होता है, बीज निकलता है, हमारे जो किसान मित्र पानी लगाते हैं तो खरपतवार जो है बहुत परेशान करते हैं उनको, तो कैसे इनको नियंत्रण कर सकते हैं हमारे किसान भाई? खरपतवार के लिए सबसे पहले बता दूं कि जैसे ही बुआई कर देते हैं, पर्याप्त नमी में बुआई करके मिट्टी को ढकते हैं बीज को, तो उसके तुरंत बाद एक पेंडिमिथेलिन दवा होती है, इसको स्टाम्प के नाम से भी जानते हैं। इसकी 3 से 3.5 लीटर मात्रा को 5 से 600 लीटर पानी में घोल बना के करीब 2.5 एकड़ में आप स्प्रे कर दीजिए, तो शुरुआती दौर में 1 महीने में आपको लगभग कोई खरपतवार नहीं आएगा। प्री इमरजेंस जो बीड होते हैं उनको मार देता है, तो बाकी समय जब तब तक आपकी पहली निराई के बाद जो खरपतवार आएंगे उसके बाद जगह के भिंडी घेर लेती है और बढ़वार उतनी कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही खरपतवार की, किस तरह से हमारे किसान मित्र नियंत्रण कर सकते हैं। जब शुरुआती होती है, मतलब पौधे बढ़ रहे होते हैं, तो किन किन रोगों के आने की संभावना होती है और शुरुआत में अगर उनका नियंत्रण कर लिया जाए तो हम लगता है कि उनकी हमारे जो किसान मित्र उनकी फसल अच्छी रहेगी? जी, कभी कभी फ्यूजेरियम बिल्ट होता है, उस तरह से आ जाता है, तो इसमें क्या करना है कि उसमें बीज का उपचार करना है। थीरम से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर उपचार कर लीजिए, बीज उपचारी जरूर होना चाहिए। उसके बाद बुआई के समय ही फ्लोडान एक दवा होती है, तो 3 किलोग्राम फ्लोडान प्रति हेक्टेयर की दर से बीज के साथ ही जमीन में मिला देते हैं। और उसके बाद भी अगर जब जमाव होता है, उसमें एक लीफ हॉपर होता है, पत्ती के नीचे आता है, वो आता है, तो आपका नीम का जो तेल इत्यादि है हर हफ्ते में छिड़काव करते रहिए।
और तो उससे कीड़े नहीं आएंगे। और बहुत से कीड़ों को मारने के तरीके हैं, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप बताते हैं हम, वो आप लगा दीजिए खेत में तो चिपक जाते हैं कीड़े उस पे। चिपचिपा गत्ता बोलते हैं उसको, प्लास्टिक का शीट लगा सकते हैं, उस पे भी ग्रीस लगा देते हैं किसान, उससे भी कीड़े चिपक जाते हैं। इनसे भी होता है, और आवश्यकता अंत में पड़े तब जाकर के किसी रासायनिक दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर.के. यादव, आप हमारे स्टूडियो में आए और भिंडी की वैज्ञानिक खेती पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।